Welcome back to another question. The question is, a cricket coach explains how follow through the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reasoning in terms of impulse momentum theorem. क्या है क्रिकेट कोच क्या है कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह आपने कैच करना है. How follow through with the shot will make the ball travel a greater distance. कि ज़्यादा डिस्टेंस के साथ किस तरह मूव करेगी, हमने इसको एक्सप्लेन करना है in terms of momentum impulse theorem. While catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backward with a moving ball. तो आपने ये देखा होगा कि जब बॉलर क्या है कि बहुत स्पीड से बॉल आ रही होती है तो उसको क्या है कि वो कैच जब करता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है. उसकी वजह क्या होती है? इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0. तो ऐसा बेसिकली होता क्यों करता है कि वो कोशिश करता है कि जो आपका जो बॉल का टाइम है, टाइम किस तरह है कि बॉल तो मूव कर रही है आपकी तरफ, आप टाइम इंक्रीज करते हैं. टाइम इंक्रीज किस तरह करते हैं कि बॉल अपने हाथों को आप पीछे लेके जाते हैं, हाथों को पीछे लेके जाने की वजह से उसका टाइम इंक्रीज कर जाता है. टाइम इंक्रीज होने की वजह से उसमें आपका जो है हाथ पे चोट कम लगती है. Thus the acceleration of the ball decreased, therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. तो होता क्या है कि बेसिकली आपका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है. इम्पैक्ट कम होने की वजह से आपको क्या है कि एक तो बॉल को इजीली आप कैच कर सकते हैं, दूसरा आप पे क्या है कि चोट कम आती है. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity is decreased to 0 in a very short interval of time. अगर आप क्या है कि बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करिए और हाथों को पीछे नहीं लेके जाते और उसी वक्त कैच करने की ट्राई करते हैं तो उस वक्त इससे क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है वेलोसिटी ज्यादा होती है, आप ज्यादा वेलोसिटी को 0 लेके आते हैं. 0 किस तरह होता है, जैसे कैच करते हैं तो बॉल रुक जाती है, वो तो 0 पे आ जाता है. इसका इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा होगा. इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से आपके ज्यादा चांस होता है कि आपकी जो है कि वो बॉल हिट करेगी आपके हाथ को. Thus the rate of momentum. अब ये तो समझ आ गई हमें बात इसमें. अब इसमें बेसिकली फिजिक्स क्या है इसके बारे में हम देखते हैं कि अच्छा, Thus the rate of momentum of the ball will be large. मोमेंटम जब आप क्या है कि इंटरवल शॉर्ट होगा तो मोमेंटम लार्ज होगा. मोमेंटम लार्ज है तो इसका इम्पैक्ट लार्ज होगा. इम्पैक्ट लार्ज होने से आपको ज्यादा चांस होगा कि चोट लगेगी. A large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. अब हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि इम्पल्स बेसिकली किसके पास इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, I is equal to P या डेल P क्रॉस T. अब इसमें जो P है आपका और ये P आपका इसमें है, P आपका बेसिकली मोमेंटम है और T आपका टाइम है. अब ये देखें कि बॉल का अब जैसे ही ये फील्डर अपने हाथों को पीछे लेके जाता है तो उसका दो चीजों से फर्क आता है. एक तो उसकी क्या है कि वेलोसिटी पे फर्क आ रहा है. वेलोसिटी पे किस तरह फर्क आ रहा है कि जैसे ही आप हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं, हाथ को पीछे लेके जाने से क्या है कि वेलोसिटी में है कम हो रही है. वेलोसिटी मतलब आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, दूसरी स्पीड पहले थी और ज्यादा थी तो थोड़ी देर बाद उससे कम हो जाएगी, थोड़ी देर बाद उससे भी कम हो जाएगी. एक तो ये वजह है इम्पैक्ट की. और दूसरी वजह क्या है, आपका टी जो आपका है टी इंक्रीज कर रहा है. टी इंक्रीज करने से आपका जो इम्पैक्ट है, जो इम्पल्स है, इसकी कम होगी. यानी आपका ये दोनों चीजों से इंक्रीज उसमें है. इंक्रीज करने से आपकी जो है मोमेंटम और इसका प्रोडक्ट है, बेसिकली जो मोमेंटम है ये P इज इक्वल टू mv मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है. तो ये ऐसी बेसिकली फिजिक्स है.
उसमें है। चलें इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉल विल बी लार्ज। अब फोर्स क्या होती है, अगर ये न्यूटन्स लॉ में आपने ये भी पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Thus the rate of change of momentum of the ball will be large। अगर rate of change of momentum large है तो rate of change of momentum large होने से आपकी क्या है कि force कम होगी। Thus a large force would have to be applied for holding a catch that may hurt the palm of the fielder। अगर क्या है कि rate of change of momentum ज़्यादा है तो force ज़्यादा है, force ज़्यादा होने की वजह से उसकी impact ज़्यादा है, impact ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि वो आपको hurt करे। I hope आपको आज के इस लेक्चर की समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।